एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद शासक को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो धनानंद को पराजित करके। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार कौन थे? तो कौटिल्य या चाणक्य। कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राजनीतिक शासन कला और प्रशासन से संबंधित है। किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया और इंडिका नामक पुस्तक लिखी? तो मेगास्थनीज ने। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में जानकारी मिलती है? तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखदत्त की है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे? तो बिंदुसार थे। बिंदुसार को यूनानी ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो अमित्रघात नाम से जाना जाता है। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का। अशोक किस मौर्य शासक का पुत्र था? तो बिंदुसार का। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो उपगुप्त थे। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता पाने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो जेम्स प्रिंसेप। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक और नैतिक उत्थान। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वां शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में थी। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का पद किससे संबंधित था? तो राजस्व संग्रहकर्ता से। मौर्य काल में सीता भूमि से क्या तात्पर्य था? तो राजकीय भूमि। किस मौर्य शासक को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों से जाना जाता है? तो अशोक को। मौर्य प्रशासन में अमात्य कौन होते थे? तो उच्च स्तरीय अधिकारी या मंत्री। इंडिका के अनुसार मौर्यकालीन भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो 7 भागों में विभाजित था। मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित मौर्यकालीन समाज के 7 वर्ग कौन से थे? तो दार्शनिक, किसान, सैनिक, चरवाहे, कारीगर, निरीक्षक और सभासद। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था। अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तिस्य ने। मौर्य काल में निर्मित सांची स्तूप मूल रूप से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो अशोक द्वारा बनवाया गया था। मौर्य काल में रूप दर्शक का क्या कार्य था? तो सिक्कों का निरीक्षक था वो। अशोक के किस अभिलेख में धम्म महामात्य नामक अधिकारियों की नियुक्ति का वर्णन है? तो पंचम शिलालेख में। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो राजा कहा जाता था। मतलब न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी था वो राजा ही था। मौर्य काल में प्रदेष्टा कौन होते थे? तो फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश। मौर्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि था। मौर्य काल में राजकीय आय का मुख्य स्रोत क्या था?
सॉरी, तो भू राजस्व था। मौर्य काल में राजुक कौन थे? तो न्याय और राजस्व दोनों ही अधिकारी थे। सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो मौर्य प्रशासन से है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग कौन से हैं? तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। मौर्य काल में अध्यक्ष नामक अधिकारी किससे संबंधित थे? तो विभिन्न विभागों के प्रमुख होते थे। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या किसने की और शुंग वंश की स्थापना की? तो पुष्यमित्र शुंग ने की। मौर्य प्रशासन में दुर्गपाल का कार्य क्या था? तो दुर्गों की रक्षा करनी। अशोक के लघु शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, इन तीनों ही भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को किस देश में भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिले के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो सार्थवाह कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान कौन सा क्षेत्र उसके साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो सुदूर दक्षिण यानी तमिलनाडु नहीं था। मौर्य काल का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो स्तंभ और उनकी पॉलिश। अर्थशास्त्र में दुर्ग शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किला के लिए हुआ है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में स्वयं को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी। मौर्यकालीन कला का उदाहरण सिंह शीर्ष कहां से प्राप्त हुआ है? तो सारनाथ से प्राप्त हुआ है। सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन नगर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो नगर थी। मौर्य काल में एग्रोनोमोई नामक अधिकारी किससे संबंधित थे? तो सड़क निर्माण और माप से। अशोक के धम्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो सहिष्णुता और अहिंसा। मौर्य काल में प्रचलित पर्ण नामक मुद्रा क्या थी? तो चांदी का सिक्का। अशोक स्तंभ पर निर्मित 4 सिंगों की आकृति को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। यह कहां से लिया गया है? तो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। मौर्यकालीन भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी थी? तो 1/6 भाग। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो गुर्जरा, मास्की, इन अभिलेखों में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किस मौर्य शासक का उल्लेख किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों की संख्या कितनी थी जिनका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है? तो देखो, वैसे तो 26 अध्यक्ष थे, लेकिन ऑप्शन में 26 है नहीं, तो हम 27 को मान के चल सकते हैं। मौर्य काल में संस्था और संचार किससे संबंधित थे? तो गुप्तचर प्रणाली थे। रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख है इसमें। मौर्य काल में पर्ण्याध्यक्ष का कार्य क्या था? तो वाणिज्य का अधीक्षक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी? तो देखो 321 में कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो 321 किस शताब्दी ईसा पूर्व में आ जाएगा? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आ जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। मौर्य काल में तीर्थ किसे कहा जाता था? तो प्रमुख अधिकारी या विभाग को कहा जाता था। अशोक के स्तंभों पर पाए जाने वाले एकल पत्थर की विशेषता कहां से ली गई थी? तो फारसी कला से ली गई थी। किस मौर्य शासक को पितृहंता के रूप में नहीं जाना जाता है क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या नहीं की थी? देखो, पहली बात तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है यार?
क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने पिता की हत्या नहीं की थी, ना तो अशोक ने की थी, ना ही बिंदुसार ने। तो अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि किसने की थी, तो उसका आंसर है अजातशत्रु। ये हर्यक वंश का था, जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। मौर्यकालीन प्रशासन में नागरक का कार्य क्या था? तो नगर का प्रशासक था। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि को निषिद्ध करने का आदेश मिलता है? तो प्रथम शिलालेख में। मौर्य काल में द्रोण क्या था? तो अनाज मापने की इकाई थी। अशोक के सारनाथ स्तंभ की चौकी पर कौन से जानवर उकेरे गए हैं? तो घोड़ा, बैल, हाथी और सिंह। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के नाम से किस यूनानी लेखक ने संदर्भ दिया है? तो विलियम जोन्स ने किया है। 1 मिनट। नहीं, इसमें जो है स्ट्रेटो तो ऑप्शन में है, नहीं तो तुम प्लूटार्क मान के चल सकते हो। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। जो भी यूनानी लेखक थे उन लोगों ने सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स ये सब कहा है। मतलब इसे विलियम जोन्स जो आंसर दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है कि विलियम जोन्स ने जो है इसका पता लगाया कि सेंड्रोकोट्स का मतलब किस शासक से है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से। अशोक के किस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है? तो 7वें शिलालेख में। मौर्यकालीन प्रशासनिक विभाजन में सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम थी। मौर्य कला में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया है? तो पत्थर का। बराबर की गुफाएं अशोक द्वारा किस संप्रदाय के भिक्षुओं से बनवाई गई थी? तो आजीवक संप्रदाय के। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पश्चिमी सीमा तक उसका साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था? तो हिंदुकुश पर्वत तक। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विभागों या तीर्थों का उल्लेख है? तो देखो, ये विभाग वाला क्वेश्चन नहीं है, ये पूछना चाह रहा है कि कितने अधिकारियों का उल्लेख है। तो वो जो है 18 अधिकारी का उल्लेख किया गया है। सॉरी, विपाटन वाला सही है। अध्यक्षों का उल्लेख में भी है, 26 अध्यक्ष थे, और विभाग पूछा जाए तो 18। हाँ, सही दिया गया। अशोक के द्विभाषी लेख किस स्थान पर नहीं पाए गए? तो कंधार पर। वेट यार, देखो ये क्वेश्चन जो है किताब में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिख दिया गया, या फिर स्कैन करने में जो है कुछ दिक्कत आ गई है, जिस वजह से जो है अशोक के द्विभाषी लेख कहां से पाए गए हैं? तो वो कंधार से पाए गए हैं। मौर्य काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो सेनापति होता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन संत से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो भद्रबाहु से। अशोक के किस अभिलेख में स्वयं को महाराजाधिराज कहा गया है? तो महाराजाधिराज, इसमें किसी में भी जो है खुद को महाराजाधिराज नहीं कहा। मौर्य काल में राजकीय टकसाल का प्रमुख कौन होता था? तो लक्षणाध्यक्ष होता था। मौर्य काल में अवरुद्ध का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? तो न्याय प्रशासन के संबंध में। अशोक ने अपने शासनकाल के किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो 20वें वर्ष में की थी। संघ भेद को रोकने के लिए अशोक द्वारा दिए गए आदेश किस स्तंभ लेख में मिलते हैं? तो सांची स्तंभ लेख में मिलते हैं। मौर्य काल में सीताध्यक्ष का कार्य क्या था? तो कृषि का अधीक्षक होता था। किस विदेशी यात्री ने मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा के अस्तित्व का खंडन किया है? तो मेगास्थनीज ने किया है। और बाय द वे उसे यहाँ पे इसीलिए दास प्रथा नहीं दिखी क्योंकि यहाँ दासों की स्थिति जो है वो दयनीय नहीं थी, क्योंकि उन लोगों को भी अधिकार प्राप्त थे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया था? तो जेम्स प्रिंसेप। मौर्य काल में राजकीय भूमि से होने वाली आय को क्या कहा जाता था? तो सीता कहा जाता था। अशोक के धम्म के प्रचार के लिए धम्म यात्राओं का उल्लेख किस अभिलेख में? तो 8वें शिलालेख में। मौर्य काल में दंड नायक कौन होते थे? तो न्यायिक अधिकारी होते थे। मौर्य काल में अस्त्र शस्त्र के निर्माण का नियंत्रण किसके हाथ में था? तो राजकीय नियंत्रण में था ये। अर्थशास्त्र में वर्णित रूपा जीवा कौन थी? तो नर्तकियां और गणिकाएं। मौर्य काल में राजधानी पाटलिपुत्र के लिए किस अन्य नाम का प्रयोग किया गया है? तो कुसुमपुर का भी प्रयोग किया गया है। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां घटते क्रम में क्या थी? तो पहले प्रांत, फिर जनपद, फिर आहार और फिर ग्राम। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था?
तो अयोग्य उत्तराधिकारी और केंद्रीय नियंत्रण की कमी। तो इस तरह से मौर्य काल खत्म होता है। नेक्स्ट रहेगा मौर्योत्तर काल। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।